तो उनका भी धन्यवाद है। दोस्तों, सब भाइयों ने अब अपने विचार रखे। वक्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस जोश में मैं चाहता हूं कि इस जोश में इस लड़ाई को लड़ी जाए, ताकि ये जोश सरकार को जोड़े। जो आपकी आवाज़ है ये सरकार तक बुलंद हो के जाए कि ये पेंशन इतने थके हुए नहीं है, ये वो पेंशन नहीं है। आज वो ये सैनिक है जिन्होंने 70 में अपनी लड़ाई लड़के अपने पंजाब स्केल को लिया था और दिल्ली से लेकर उस स्केल को लाए थे। आज वही पेंशन है। ये पेंशन इनको सरकार मत कहाँ पे, ये सरकार क्या है? ये तो हमें सरकार दिखती नहीं। सरकार ही थी परमार साहब की, सरकार ही थी राजा वीरभद्र सिंह की, जो बात सुनते थे, मजा आता था लड़ने का उनके साथ भी और लड़ाई करने का। ये लोग तो छुपते हैं, सामने आए, हम बात करने चाहते हैं। हम काफ़ी समय से लेकर ये बात कर रहे हैं कि जेसीसी का गठन कीजिए, आइए सामने टेबल पर हम बात करते हैं कि हमारे क्या अधिकार है और हम क्या लेना चाहते हैं और तुम क्या करते हैं। लेकिन ये सरकार छुपी हुई है। आज तक इतनी हिम्मत नहीं है कि जेसीसी का गठन करके पेंशनों की बात को सुने या उनको समझे। लेकिन अब हमने निश्चय कर लिया है कि अपनी आवाज़ को हम सुनाने के लिए विवश हुए। इस सरकार ने विवश किया। इस धरने या जो भी आपका आंदोलन होगा, इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है हिमाचल सरकार पर जाएगी। मुझे शर्म आती इस बात के लिए कि एमएलए हर एक भी चुन के गए हैं, क्या वो सरकार को, क्या वो मुख्यमंत्री को या हिमाचल के मंत्रिमंडल को ये बात नहीं समझा सके कि आज वो लोग जिन्होंने इस हिमाचल को बनाया है, जिन्होंने इस हिमाचल को सींचा है, वो सड़कों पर अपने अधिकार के लिए त्राही कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है? तो और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि इन नौजवानों को जो सरकार में बैठे हुए, इनको शर्म नहीं कि उनके बुजुर्ग सड़कों पर अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए जब से जुलूस कर रहे हैं विवस्था में, और अपनी कारों में बैठकर या उसमें असेंबलियों में बैठकर अपनी भत्तों को बढ़ाने की बातें कर रही है। जब कोई ये बात आती है कि पेंशनों की डिमांडें आप पूरी करो, तो आपके एमएलए वहाँ ये बात करते हैं जाके कि इनको बहुत कुछ मिलता है। इसलिए मैं एमएलए को भी वार्निंग देता हूँ, वो अपने आप को समझ जाए। अदरवाइज जहाँ वो हमें मिलेंगे हम वहीं उनको घेरेंगे और उनको ठीक खबर पढ़ाएंगे कि किस तरह तुम हमारे अधिकार का हनन करने के लिए। कहाँ तो उनको सरकार से बात करनी चाहिए, मंत्रिमंडल से बात करनी चाहिए, कहाँ वो उल्टी राय देते। एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, दूसरी तरफ एमएलए हैं जो कि सरकार को भड़का रहे हैं। लेकिन आप लोगों का सबका धन्यवाद है जिन्होंने अपने विचार रखे। ट्रांसपोर्ट की तो हम लोग ये कहते हैं, हम तो सदियों से, हालांकि जो इनके जिस वक्त तो आज यहाँ नहीं है, जो इनके चेयरमैन होते तो भगवान को प्यारे हो गए बाली जी, उससे लेकर तब से लेकर हम इनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पर्सनली लड़े। लेकिन मैं नहीं समझता कि ट्रांसपोर्ट में क्या करना है, जबकि ये रात दिन चल के अपने डिपार्टमेंट को मजबूत करते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो क्यों नहीं इनके जो अधिकार है या इनकी पेंशन क्यों टाइम पर मिलती, इनको पेंशन पहली तारीख को क्यों नहीं मिलती? तो सरकार को मैं यहाँ से वार्निंग देता हूँ। हम नहीं जानते कि HRTC का कोई बोर्ड है अपराध, हम सरकार को जानते हैं। सरकार को ये मैं या चेतावनी देता हूँ कि पेंशन भाई जो है हमारे ट्रांसपोर्ट के हैं, उनको हर पहली तारीख को जो है वो पेंशन मिलनी चाहिए, जैसे कि अन्य पेंशनों को मिलती है। हमारी पेंशनें तुमने बंद की थी 9 तारीख और 10 तारीख को, लेकिन हम आपको जज्बा हमने एक रात को ही बता दिया था कि उसका मतलब क्या होता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट के भाइयों के लिए या बिजली डिपार्टमेंट के भाई जो हमारे पेंशन भाई है या पुलिस विभाग के जो हमारे भाई है, इन सभी के प्रति, इन सभी की मांगों के प्रति हम यहाँ से पुरजोर अपील सरकार से करते हैं कि इनके लिए जो भी इनके रुके हुए भत्ते हैं या जो इनको टाइम पर इनकी पेंशन नहीं मिलती उसकी सुव्यवस्था करे और इनको टाइम पर हर एक चीज़ मिलनी चाहिए जिसके ये अधिकारी